महानगर दिल्ली उत्तराखंड प्रवासी संगठन द्वारा रविवार को हरिनगर स्थित प्रताप नगर गुरुद्वारा में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन की अगुवाई संगठन के संस्थापक एवं अध्यक्ष श्री कमल ध्यानी और महासचिव श्री मुकेश खंतवाल ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री मोहन सिंह बिस्ट तथा राष्ट्रीय परीक्षण और अनुशासन प्रयोगशाला प्रत्यापन बोर्ड के पूर्व चेयरमैन श्री आर के कोटनाला ने अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराई। निश्चित रूप से हर लोगों में एक ही जन भावना है और इसका यदि आप बाहर जो वो लगा है, पोस्टर लगा है, उस पोस्टर के अंदर उस भावनाओं से लोगों को जोड़ने का काम किया गया। हर जगह अपनी बोली हो, भाषा हो, अपनी संस्कृति हो, उसको बचाने के लिए कहीं ना कहीं तो मोटिवेट करना पड़ेगा। इन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा, मैं इसके लिए इनको बधाई देता हूँ। देखिए, एक उत्तराखंडी बोली हो या भाषा हो, इसका टंकण नहीं है। टंकण का मतलब होता है लिपिक। यदि लिपिक ना हो तो कहीं ना कहीं, क्योंकि हिंदी से जुड़ता हुआ हमारी लिपि है, हम जो भी भाषा बोलते हैं वो हिंदी से जुड़ते हैं, लेकिन हमारा अपने जिन प्रदेशों में अपने उत्तराखंड के लोग रहते हैं उनके अलग बोली हैं, भाषाएं, लिपिक हिंदी है। इन्होंने जिस प्रकार का काम रखा, इसका मेन उद्देश्य है, उनमें कहा गया है हिटो पहाड़, तो उसका मतलब यह है कि वहाँ की संस्कृति, वहाँ की सभ्यता, वहाँ के संस्कारों को कैसे बचाया जा सकता है, इसके लिए पहाड़ जाना अति आवश्यक है। तो तभी तो बोली बचेगी, तभी तो भाषा सुरक्षित रहेगी, तभी तो वो देवभूमि सुरक्षित रहेगी। यह इस प्रकार का मोटिवेशन है। निश्चित रूप से इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ। उत्तराखंड समाज के सभी प्रवासी भाई नहीं कहूँगा मैं, दिल्ली के वासी हैं ये। इन्होंने आज महानगर जो इनका समाज है, इन्होंने उत्तराखंड पर्व मनाया आज, उसमें मुझे बुलाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि हरिनगर विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहाँ सभी सर्व समाज के लोग रहते हैं और उत्तराखंड समाज एक भारी बहुमत, भारी भरपूर की वजह यहाँ रहते हैं लोग। तो मेरे से इनका मिलना जुलना रहता है। आज इस कार्यक्रम में इन्होंने पूरा मुझे बुलाया और मुझे कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, कलाकारों का, यहाँ के मिलने का। वैसे भी मैं कोई हिंदुस्तानी है, सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब लोग इस देश के वासी हैं। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारी एक समिति काम करती है, उत्तराखंड सेवा समिति, उनसे भी मेरी बहनों से बहुत अच्छा है। तो आज सबने मुझे बुलाया, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और सबसे बढ़िया मुझे अच्छा लगा कि इनके साथ मिला, इनका आशीर्वाद मिला, इनका प्यार मिला। इस विशेष आयोजन में उत्तराखंड से संबंधित महत्वपूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर गहन चर्चा की गई। संगठन ने अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हुए बताया कि उनका मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के मूल निवासियों को एकजुट कर उनके सामाजिक, आर्थिक एवं कानूनी सशक्तिकरण की दिशा में कार्य करना है। मोर्चा बनाया है, पूरा डंके के साथ अपना काम कर रहा है और कहीं ना कहीं हम राजनीति की जो राजनीतिक हिस्सेदारी है वो आप ले नहीं पाते हैं। मैं इस संगठन के साथ जुड़ा और मेरी आप सब लोगों से एक ख्वाहिश है कि अगर आप लोग सब कर सकते हैं, मुझे मालूम है कि आप लोग सब कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रवासी शब्द जो लिखा हुआ है, मैं कहता हूँ आप एक गाँव गोद न लें, आप एक बच्चा एक गोद लें, एक परिवार एक गोद लें, जिसकी आप एक एजुकेशन कर सकें। प्रस्तावित योजनाओं में किराए के मकान से अपने मकान की ओर अग्रसर होने की योजना, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना एवं प्रशिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना तथा जरूरतमंदों को कानूनी सहायता प्रदान करना शामिल है। संगठन का मानना है कि इन पहलों से प्रवासी उत्तराखंडी समुदाय के सामूहिक विकास को एक नई दिशा मिलेगी। सर, ये तो देखिए, मेरा सौभाग्य है कि मेरे पहाड़ के लोगों ने मुझे इतना सम्मान दिया और अपने घर पे सम्मानित होना सबसे बड़ी बात होती है। शायद इसीलिए कलाकार मेहनत करता है सर, क्योंकि जब अपने लोग आपको प्रोत्साहन देते हैं, इतना प्यार देते हैं, तो आप निशब्द हो सर, आप कुछ नहीं कह सकते। इस ये फिल्म को बनाने का रीज़न ये था खोलिया गणेश का, कि हमारे पहाड़ में जो जातिवाद है कहीं ना कहीं अभी भी एक बड़ी समस्या है। इस समस्या को हम लोग कहीं ना कहीं जूझते रहते हैं, तो इक्वालिटी का भाव हो और हम इसको छोड़ के थोड़ा आगे बढ़ें। जी, ये महानगर प्रवासी उत्तराखंड संगठन जो है, ये दिल्ली में जितने भी उत्तराखंड के लोग बहुत पहले यहाँ आ चुके हैं। अब उनकी जो नई जनरेशन है, उनको एक मुठ का अर्थ होता है एकत्रित करना। उनको भाषा, संस्कृति और रोज़गार परक जितनी भी हमारी समस्याएं होती हैं, उस दृष्टि से एक करके
और यहाँ रह रहे हैं, उनके जीवन शैली में उनका सुधार करना, और उसके साथ साथ जो उत्तराखंड, जहाँ ये बोला जाता है कि भाई वो प्रवास के कारण वहाँ खाली हो रहा है, पलायन हो रहा है, तो उसको फिर से, क्योंकि वो देवभूमि है और पूरे विश्व की नज़र उस पर होती है। और वैसे भी आपने हमारे मंच से सुना होगा कि हमारी जो वहाँ की इकोनॉमी है वो यातायात पर, वहाँ टूरिज़्म पे वो ज़्यादा है। तो हम अपने जो युवा हैं, हमारा यहाँ का जो समाज है, उसमें ऐसे अपने जो सवित्त पोषित जिसको बोलते हैं, अपने रोज़गार ऐसे विकसित किए जाएं, और जिसके साथ साथ यहाँ भी वो समृद्ध हों और उत्तराखंड को भी दोबारा बसाया जाए। ये इसका मूल उद्देश्य है, क्योंकि गणतंत्र में संगठन में शक्ति होती है। इसलिए ये महानगर दिल्ली प्रवासी जो उत्तराखंड संगठन है ये काम कर रहा है। जो आपने ये कहा कि संस्कृति, संस्कृत और अपनी भाषा, ये तो बहुत आवश्यक है। देखो, भारत जो है वो विश्वगुरु माना गया है। भारत की जो संस्कृति है वो संस्कृत पर आधारित है, और उत्तराखंड की आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड की दूसरी भाषा संस्कृत है। और उत्तराखंड ने पूरे विश्व को वो ज्ञान दिया है, जिसके कारण भारत विश्वगुरु है। यानी वेदों की रचना उत्तराखंड में, पुराणों की रचना उत्तराखंड में, और वेदांग की रचना उत्तराखंड में। आज भी मैं आपको बताता हूँ, हमारे संगठन का महानगर दिल्ली उत्तराखंड प्रवासी संगठन का कार्यक्रम था, और ये बहुत अच्छा हुआ। और हमारे महासचिव हैं मुकेश खंतवाल जी, मैं बधाई देता हूँ, उनको साधुवाद देता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया है, और बहुत गरिमामयी कार्यक्रम रहा। इतने विशिष्ट अतिथि, इतने गणमान्य लोग, एक मतलब वही हो सकता है जहाँ शक्ति हो। तो मैं आशावादी हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ऐसे कार्यक्रम हमारे और भी रहेंगे। ऐसे हमारी इच्छा भी है और हम करते रहेंगे। बिल्कुल कि उत्तराखंड संगठन एक दिल्ली में अपनी भूमिका निभाए। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, जो अगला युग रहेगा उत्तराखंड का रहेगा पूरा देश में, और पूरा संसार में जो युग रहेगा तो भारत का रहेगा। संगठन बहुत अच्छा काम कर रहा है, दिल्ली में प्रवासियों को एकत्रित कर रहा है, और हम आशा करते हैं कि यह संगठन दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक की अपनी इस विचारधारा को ले जाए, और पलायन करते पहाड़ से लोग जो बाहर आ रहे हैं, रोजगार से वंचित हैं, उनको तक ये योजनाएं पहुंचाई जाएं, ताकि हमारे पहाड़ में लोग रहें और वहां पर बसें, जीवन यापन करें। हमारी धरती समृद्ध धरती है, इसलिए हम चाहते हैं कि ये काम जो है पहाड़ की लेकर आए। हमारे उत्तराखंडी भाई बहन लोग निवास करते हैं, उनकी जो भी समस्याएं, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, चाहे वो कानूनी हो, चाहे वो पुलिस से संबंधित हो, चाहे वो प्रशासन से संबंधित हो, उन भाई बहनों को अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि एक संगठन के तौर पर हम इकट्ठे, यूनाइटेड होकर उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे पहाड़ों से जो टैलेंटेड बच्चे नीचे आते हैं पढ़ाई के लिए, या उनको एक गाइडेंस नहीं मिल पाती, तो उसके लिए भी संगठन जो है कार्य कर रहा है। संगठन जो है ऐसे इंस्टीट्यूशन और ऐसे छात्रावास स्थापित करने जा रहा है, जिसमें इस तरह के गरीब बच्चे आके रहें और उनको पूरी कोचिंग, उनको पूरी उनके रोजगार से संबंधित सारी जानकारी दी जाए। इसका नाम है, हमारा जो स्लोगन है हमारा हिट दगड़ा के नाम से है। हिट दगड़ा का मतलब ही यही है कि चलो साथी आगे बढ़ें। तो जितने भी हमारे प्रवासी उत्तराखंडी यहाँ पे हैं, उन सबको अलग अलग प्रकार से सहायता देना, किसी प्रकार की, चाहे वो उनकी जॉब से रिलेटेड उनकी समस्या है, या उनको लीगल सपोर्ट कोई चाहिए, या किसी भी तरह की मेडिकल उनको बेनिफिट जो चाहिए उनको, तो हमारी ये जो संस्था है ये सब उसका काम करती है। क्योंकि जो हमारे उत्तराखंडी भाई हैं जो वहाँ से आते हैं और अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं, तो किसी का कनेक्ट नहीं हो पाता है। तो इस क्षेत्र में हमारा पूरा दिल्ली के अंदर, मैं आपको बता दूंगा कि अभी हमें इस संस्था बनाए हुए 3 महीने 4 महीने के आसपास हुए हैं। यहाँ पे हम लोग 50,000 से ज़्यादा उत्तराखंडी जोड़ चुके हैं, और अभी हमारा जो कार्यक्रम है केवल इस क्षेत्र का कार्यक्रम है, उसमें आप देख सकते हैं कितने सारे लोग यहाँ पे आए। उत्तराखंड के लोग, देखिए आपने पहले ही देश के अंदर में बहुत नाम किया है, हर जगह से, हर तरीके से, और आगे भी ये लोग सब आगे बहुत अच्छे सा काम करेंगे, और हम सब उत्तराखंडी प्रवासियों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर तैयार हैं।